आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जल के असंगत प्रसार को समझाइए। ठीक है। अब यहाँ पे जल के असंगत प्रसार को यहाँ पे हमें समझाना है। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो जल के केस में क्या होता है, जल के केस में अगर हम जो है ग्राफ बनाएं ताप और आयतन के बीच में, ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है हम आपको समझाते हैं कि एक्स अक्ष पे हमने जो है ताप को दिखाया है, ठीक है, और वाई अक्ष पे आयतन को दिखाया है। ठीक है। तो हम क्या है कि ताप बढ़ने पे क्या हो रहा है, सामान्यतः जो है द्रव में क्या होता है, ताप बढ़ने पे क्या होता है, जो सभी जो द्रव होते हैं इन सभी द्रव में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, उसका आयतन भी बढ़ता है। ठीक है, ये सभी द्रव में होता है। लेकिन जल के केस में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम ताप को बढ़ा रहे हैं। देखिए 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर 2 से 4 हुआ, तो यहाँ पे ताप के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, आयतन हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है कि ताप बढ़ाने पे आयतन हमारा घटता है। इसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद फिर अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इसका आयतन फिर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो है असामान्य या असंगत व्यवहार जो है करता है, क्योंकि बाकी सब द्रव क्या कर रहे हैं कि जो है हम ताप के बढ़ाने पे आयतन बढ़ा रहे हैं, आयतन बढ़ रहा है। लेकिन जल के केस में 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो रहा है कि आयतन घटता है। यानी कि जल के केस में क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या हो रहा है, आयतन हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, आयतन घट रहा है। ये जो है की पॉइंट है इस चीज का। ठीक है, यही क्या होता है, ये जो है इसका जल का असंगत प्रसार है। ठीक है भाई, प्रसार का जो है द्रव के प्रसार का नियम ये कहता है कि ताप के बढ़ाने के साथ साथ जो उसका आयतन है वो बढ़ेगा। लेकिन जल में क्या होता है कि 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप तो बढ़ाया जा रहा है लेकिन उसका आयतन घट रहा है। 4 के बाद यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो अपना सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन 0 से लेकर 4 तक ये असंगत प्रसार जो है कहा जाता है जल का, कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आयतन हमारा घटता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इसका आयतन होता है इसको हम कहते हैं, ये हमारा ये जो है क्या होता है, जल का क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे कम आयतन होगा, मतलब जितना भी द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का क्या होगा, यहाँ पे सबसे कम आयतन होगा। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पे क्या होगा कि आयतन के कम होने से क्या होगा, घनत्व हमारा क्या हो जाए, कम हो जाएगा। क्योंकि घनत्व का जो अच्छा घनत्व का जो सूत्र होता है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पे द्रव्यमान हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तब ये वी मिन है, मतलब आयतन का जो सबसे कम आयतन यहाँ पे कम कब है, जब द्रव्यमान को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान को आप बढ़ा देंगे या यानी कि जल की मात्रा को ही बढ़ा देंगे तब तो आयतन ज़्यादा हो ही जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन जल के जो मात्रा है वो निश्चित है, तब यहाँ पे क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका आयतन सबसे कम होगा। और आयतन कम होने की वजह से यहाँ पे ये घनत्व जो होता है वो आयतन के क्या है, अगर हम घनत्व को डी मान ले, डी, तो ये क्या होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर आयतन को वी माने, यानी कि अगर आयतन सबसे कम है तो जो घनत्व है वो सबसे अधिक हो जाएगा। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होता है जल का, जो घनत्व है, ठीक है, जल का घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। कब कब हो जाएगा, अधिकतम कब होता है, अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, पर होता है। ठीक है, अच्छा कितना होता है ये भी हम यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पे कितना होता है, ये होता है हमारा कितना, इस जगह पे, इसी जगह पे होता है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ले लें, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में जो है रखें
अगर इतने ताप का आयतन तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 1 ग्राम होगा। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि जल के असंगत प्रसार को समझाइए। तो जल का असंगत प्रसार क्या है कि जो सामान्यतः द्रव होते हैं वो 0 से लेकर 4 डिग्री से या ताप के बढ़ाने तक, ताप के बढ़ाने पे क्या होगा कि उनमें प्रसार होता है, यानी उनका आयतन बढ़ता है। लेकिन जल के केस में क्या होता है कि 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब उसको हम गर्म करते हैं तो जो उसका आयतन है वो घटता है, मतलब कि प्रसार जो है नहीं होता, जब बल्कि वो सिकुड़ता है, उसका आयतन घटता है। तो जल के इस प्रकार के प्रसार को असंगत प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।